नोटिस किया है कि इंडक्शन कुकटॉप पर जैसे ही आप बर्तन रखते हो कुछ ही सेकंड में वो इतना गर्म होने लगता है कि पानी उबलने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी सरफेस पर अगर आप अपना हाथ रख दो तो वो जरा भी गर्म नहीं लगता। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या सच में ये कोई मॉडर्न जादू है या फिर इसके पीछे काम कर रही है ऐसी इनविजिबल साइंस जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि इंडक्शन कुकटॉप में हीट पैदा ही नहीं होती बल्कि वो आपके बर्तन के अंदर डायरेक्टली जनरेट की जाती है, तो शायद पहली बार में ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन यही इसका असली साइंस है। क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं इंडक्शन टेक्नोलॉजी की उस हिडन दुनिया में जहां इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फ्रीक्वेंसी और मटेरियल साइंस मिलकर बनाते हैं ऐसा स्मार्ट कुकिंग सिस्टम जो बिना आग, बिना लाल कॉइल और बिना डायरेक्ट हीट ट्रांसफर के खाना पकाता है। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडक्शन कुकटॉप की कहानी शुरू होती है साल 1831 से, जब साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल डिस्कवर किया। उन्होंने पाया कि अगर किसी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को लगातार बदला जाए तो उसके अंदर करंट जनरेट किया जा सकता है। उस समय ये डिस्कवरी सिर्फ फिजिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही प्रिंसिपल किचन अप्लायंसेस की दुनिया बदल देगा। फिर धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और जनरेटर्स में होने लगा, लेकिन कुकिंग में इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कई दशक बाद पॉसिबल हुआ, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी एडवांस हुई कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट को सेफली कंट्रोल किया जा सके। 20वीं सेंचुरी के दूसरे हाफ में इंडक्शन कुकिंग सिस्टम्स पर सीरियस डेवलपमेंट शुरू हुआ और फिर मॉडर्न सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ने इसे अफोर्डेबल और एफिशिएंट बना दिया। अब इंडक्शन कुकटॉप के अंदर की दुनिया समझते हैं। इसके सरफेस के नीचे मौजूद होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट हीरो कंपोनेंट, कॉपर इंडक्शन कॉइल। ये एक टाइटली वाउंड कॉपर वायर कॉइल होती है जिसे सिरामिक या ग्लास सरफेस के ठीक नीचे लगाया जाता है। जैसे ही आप इंडक्शन को बिजली सप्लाई देते हो, ये बिजली सीधे हीट में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि सबसे पहले एसी करंट इस कॉइल तक पहुंचता है। लेकिन ये साधारण हाउसहोल्ड करंट वैसे का वैसा इस्तेमाल नहीं होता। इंडक्शन के अंदर मौजूद इन्वर्टर सर्किट पहले इस करंट को कंट्रोल करता है, फिर इसे हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है, यानी ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन बहुत तेजी से बार बार बदलती रहती है, कई बार 20,000 से 50,000 साइकिल्स पर सेकंड तक। और जैसे ही ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट कॉपर कॉइल से गुजरता है, कॉइल के आसपास बनता है एक रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का असली गेम चेंजर है, क्योंकि ये फील्ड इनविजिबल जरूर है लेकिन एनर्जी से भरपूर होती है। जब तक ऊपर कोई सूटेबल बर्तन नहीं रखा जाता, ये फील्ड बस मौजूद रहती है, लेकिन जैसे ही आप आयरन या फेरो मैग्नेटिक स्टील का बर्तन ऊपर रखते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड बर्तन के बेस में पेनिट्रेट करती है और फैराडे के लॉ के अनुसार चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स इंड्यूस कर देती है। इन्हें कहा जाता है एडी करंट्स। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, क्योंकि ये करंट्स बर्तन के मेटल के अंदर सर्कुलर पैटर्न में फ्लो करते हैं और मेटल की अपनी रेजिस्टेंस इन करंट्स का विरोध करती है। यही रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में बदल देती है। यानी यहां स्टोव खुद गर्म नहीं हो रहा, कॉइल खुद लाल नहीं हो रही, बल्कि आपका बर्तन खुद अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट कर रहा है। इसलिए इंडक्शन कुकिंग को डायरेक्ट वेसल हीटिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जा सकता है, क्योंकि गैस स्टोव में काफी हीट हवा में वेस्ट हो जाती है, लेकिन इंडक्शन में एनर्जी सीधा बर्तन तक जाती है, कई बार 85% से 90% एफिशिएंसी तक। अब सवाल आता है कि हर बर्तन इंडक्शन पर काम क्यों नहीं करता? इसका जवाब छुपा है मटेरियल साइंस में। इंडक्शन को प्रॉपर्ली काम करने के लिए जरूरी है कि बर्तन फेरोमैग्नेटिक हो, यानी ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्ट्रांगली इंटरैक्ट कर सके, जैसे कास्ट आयरन या मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील। जबकि एल्यूमिनियम, कॉपर या ग्लास जैसी चीजें मैग्नेटिक फील्ड को उसी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती, इसलिए उनमें सफिशिएंट एडी करंट्स जनरेट नहीं होते और वे इफेक्टिवली हीट नहीं होते। यही कारण है कि इंडक्शन कंपैटिबल कुकवेयर के नीचे अक्सर स्पेशल मैग्नेटिक बेस लगाया जाता है। अब आते हैं एक और फैसिनेटिंग सवाल पर। जब इतना पावरफुल मैग्नेटिक प्रोसेस चल रहा है तो सरफेस ठंडी कैसे रहती है? इसका जवाब है क्योंकि सिरामिक ग्लास टॉप सिर्फ सपोर्ट स्ट्रक्चर है, हीट सोर्स नहीं। इंडक्शन सरफेस खुद बहुत कम हीट प्रोड्यूस करती है। एक्चुअल हीट तो बर्तन के बेस में बनती है। हाँ, बर्तन से कुछ हीट कंडक्शन के जरिए सरफेस तक जरूर पहुंचती है, इसलिए कुकिंग के बाद सरफेस हल्की गर्म लग सकती है, लेकिन गैस बर्नर जैसी डेंजरसली हॉट नहीं होती। यही वजह है कि इंडक्शन कंपैरेटिवली सेफर माना जाता है। अब इंडक्शन के अंदर मौजूद एक और क्रिटिकल कंपोनेंट है IGBT, यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये एसेंशियली इंडक्शन का हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। यही कंपोनेंट तय करता है कि करंट कितनी फ्रीक्वेंसी पर कॉइल तक पहुंचेगा, कितनी देर तक पहुंचेगा और कितनी पावर के साथ पहुंचेगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यही इंडक्शन का ब्रेन पावर कंट्रोलर है।
अगर आपको लो हीट चाहिए तो IGBT करंट पल्सेस को कंट्रोल करेगा, अगर हाई हीट चाहिए तो वही ज्यादा पावर देगा। इसी वजह से इंडक्शन इतनी प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल दे पाता है। मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है, बट अगर मैं कहूँ कि आप गेम्स खेलकर कॉइन्स अर्न कर सकते हो और उन कॉइन से शॉपिंग भी कर सकते तो वही ज्यादा पावर देगा। इसी वजह से इंडक्शन इतनी प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल दे पाता है। इसके अलावा टेम्परेचर सेंसर्स, कूलिंग फैंस और माइक्रो प्रोसेसर्स इंडक्शन के अंदर कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। सेंसर्स सरफेस और इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। फैन इंटरनल सर्किट्स को ओवरहीटिंग से बचाता है और माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूसली चेक करता है कि वेसल प्रेजेंट है या नहीं, साइज सूटेबल है या नहीं और कॉइल के मैग्नेटिक सर्किट को प्रॉपरली कंप्लीट कर रहा है या नहीं। तभी सिस्टम फुल पावर अलाउ करता है। यही वजह है कि इंडक्शन एक्सीडेंटल हीटिंग से काफी हद तक बचा रहता है। अब इंडक्शन की वर्किंग सिर्फ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड तक सीमित नहीं रहती। इसके पीछे एक पूरा इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम काम करता है जो हर सेकंड हजारों कैलकुलेशंस करता है ताकि हीटिंग फास्ट भी रहे, प्रिसाइज भी रहे और सेफ भी रहे। जैसे ही आप इंडक्शन को ऑन करते हो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्ड के जरिए मशीन के अंदर पहुंचती है, लेकिन ये बिजली सीधे कॉइल तक नहीं जाती, क्योंकि घरों में आने वाला नॉर्मल AC करंट सिर्फ 50 या 60 हर्ट्ज का होता है, जबकि इंडक्शन को चाहिए बहुत हाई फ्रीक्वेंसी करंट। इसलिए सबसे पहले ये करंट जाता है रेक्टिफायर सर्किट में, जहां AC को DC में बदला जाता है। फिर यही DC करंट इन्वर्टर सेक्शन में पहुंचता है, जहां IGBT जैसे अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग कंपोनेंट्स इसे दोबारा हाई फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इस बार फ्रीक्वेंसी होती है हजारों गुना ज्यादा, अक्सर 20 किलोहर्ट्ज से भी ऊपर, और यही हाई फ्रीक्वेंसी करंट कॉपर कॉइल में भेजा जाता है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी का साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ऑप्टिमाइज्ड होगी, हीटिंग उतनी एफिशिएंट होगी। लो फ्रीक्वेंसी पर हीटिंग वीक हो सकती है, जबकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी सिस्टम को अनस्टेबल बना सकती है। इसलिए इंजीनियर्स इंडक्शन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि कॉइल, कैपेसिटर और इन्वर्टर मिलकर एक रेजोनेंट सर्किट बनाएं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई झूला सही रिदम पर सबसे ज्यादा ऊंचा जाता है, उसी तरह सही फ्रीक्वेंसी पर मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम एफिशिएंसी से ट्रांसफर होती है। यही रेजोनेंस इंडक्शन को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। अब जैसे ही सूटेबल पैन ऊपर रखा जाता है, इंडक्शन के सेंसर्स उसका डिटेक्शन करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इंडक्शन हर चीज को गर्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऊपर प्लास्टिक प्लेट रख दो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडक्शन पहले कुकवेयर डिटेक्शन करता है। ये चेक करता है कि ऊपर रखा बर्तन मैग्नेटिक है या नहीं, साइज ठीक है या नहीं, और कॉइल के मैग्नेटिक सर्किट को प्रॉपरली कंप्लीट कर रहा है या नहीं। तभी सिस्टम फुल पावर अलाउ करता है। यही वजह है कि इंडक्शन एक्सीडेंटल हीटिंग से काफी हद तक बचा रहता है। अब हीट जनरेशन का दूसरा हिडन कॉन्सेप्ट है हिस्टेरेसिस लॉस। एडी करंट्स के अलावा मैग्नेटिक मेटल्स में बार बार मैग्नेटिक पोलैरिटी बदलने से उनके माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक डोमेन्स लगातार फ्लिप होते रहते हैं, और इस इंटरनल फ्रिक्शन से भी हीट पैदा होती है। यानी इंडक्शन में सिर्फ एडी करंट ही नहीं, बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल मैग्नेटिक फ्रिक्शन भी हीटिंग में योगदान देता है। यही रीजन है कि फेरो मैग्नेटिक कुकवेयर इंडक्शन पर इतना इफेक्टिव होता है। अब इमेजिन कीजिए आपका बर्तन एसेंशियली एक इलेक्ट्रिकल लोड बन चुका है, लेकिन वायर की तरह नहीं, बल्कि मैग्नेटिक कपलिंग के जरिए। यही कारण है कि इंडक्शन को अक्सर ट्रांसफॉर्मर जैसा भी समझाया जाता है, जहां कॉइल प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करती है और बर्तन सेकेंडरी लोड की तरह। फर्क बस इतना है कि यहाँ ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मर की तरह कॉइल्स नहीं, बल्कि कुकवेयर खुद इंड्यूस्ड करंट का मीडियम बन जाता है। अब सेफ्टी की बात करें तो इंडक्शन के अंदर मल्टीपल प्रोटेक्शन सिस्टम्स होते हैं। ओवरहीट प्रोटेक्शन सेंसर्स टेम्परेचर डेंजरसली हाई होने पर पावर कट कर देते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर्स सडन फ्लक्चुएशन से सर्किट्स को बचाते हैं। ऑटो शट ऑफ वेसल हटते ही मैग्नेटिक ट्रांसफर रोक देता है। चाइल्ड लॉक एक्सीडेंटल टच को प्रिवेंट करता है, और कूलिंग फैन इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स को लगातार कूल रखता है। क्योंकि याद रखिए, सरफेस भले ज्यादा गर्म ना हो, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंटेंस इलेक्ट्रिकल स्विचिंग कर रहे होते हैं। अब इसके फायदे समझिए। इंडक्शन ट्रेडिशनल गैस, क्योंकि यहाँ हीट सीधे वेसल में बनती है, ओपन फ्लेम नहीं होती, इसलिए किचन कंपैरेटिवली कूलर रहता है। कुकिंग स्पीड अक्सर फास्टर होती है। क्लीनिंग आसान होती है, क्योंकि फ्लैट सरफेस पर फूड स्पिल जलकर स्टबन कार्बन नहीं बनाता। और सबसे बड़ा फायदा, नो डायरेक्ट कंबस्टन, यानी इंडोर एयर पोल्यूशन कम। यही वजह है कि मॉडर्न अर्बन किचन्स में इंडक्शन तेजी से पॉपुलर हो रहा है।
लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके लिमिटेशंस भी हैं। इंडक्शन पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है। पावर कट मतलब कुकिंग बंद, स्पेशल कुकवेयर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीप मॉडल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस क्रिएट कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास सर्टन मेडिकल इम्प्लांट्स जैसे पुराने पेसमेकर्स हो, उनके लिए एक्स्ट्रा कॉशन ज़रूरी हो सकता है। हालांकि मॉडर्न सिस्टम्स काफ़ी बेटर शील्डेड है। अब अगर इसके फ्यूचर की बात करें तो इंडक्शन टेक्नोलॉजी लगातार स्मार्टर हो रही है। आज कई प्रीमियम इंडक्शन कुकटॉप्स AI बेस्ड टेम्परेचर सेंसिंग, पैन रिकॉग्निशन, जोनलेस हीटिंग और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आ रहे हैं। कुछ सिस्टम्स तो इतने एडवांस हैं कि वे खाना जलने से पहले पावर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देते हैं। यानी फ्यूचर किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि स्मार्ट प्रिसिजन कुकिंग लैब बन सकती है। और अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडक्शन कुकिंग की एफिशिएंसी लगभग 85 to 90% तक हो सकती है, जबकि ट्रेडिशनल गैस स्टोव कई बार सिर्फ 35 to 40% इफेक्टिव हीट ट्रांसफर दे पाता है। यानी इंडक्शन सिर्फ मॉडर्न दिखने वाली टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि फंडामेंटली स्मार्टर एनर्जी यूज का एग्जाम्पल है। बिना आग, बिना धुएं, बिना लाल कॉयल, सिर्फ कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दम पर आपका खाना पक रहा है। और शायद यही मॉडर्न साइंस की सबसे खूबसूरत बात है। जो चीज़ें हमें सिंपल लगती हैं, उनके पीछे अक्सर इनविजिबल कॉम्प्लेक्सिटी छुपी होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इंडक्शन कुकटॉप पर पानी उबलते देखें तो सिर्फ इतना मत सोचिए कि खाना बन रहा है। असल में वहाँ इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स, एडी करंट्स, हिस्टेरेसिस हीटिंग, सेमीकंडक्टर स्विचिंग और प्रिसिजन इंजीनियरिंग मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक अप्लायंस नहीं, बल्कि माइकल फैराडे की 19th सेंचुरी डिस्कवरी से शुरू हुई साइंस की ऐसी कहानी है जो आज आपके किचन काउंटर पर खड़ी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं चलता हूँ, तब तक आप